राजनूर भाई ने की जो मेहनत से बहुत सारे जो हमारे बिछड़ गए थे, जिनके एड्रेस नहीं पता था इंडिया से कौन सी जगह आके पाकिस्तान बैठ गए, तो उन लोगों के बारे में इसने जानकारी हासिल की और उनका राब्ता करवाया, जो मिलवाया। तो मिलना मिलाना को में हमारी भी तमन्ना ही, इच्छा ही, हमारा मन हो कि भाई हम रियाज से मिला। रियाज भाई बेचारों का साल करके हमारे पे आए, हमसे मिलो, और हमने भी इसके जो है स्वागत सम्मान में इंडिया की तरफ से एक तोहफा दिया इंडिया की तरफ से। अरे हम इंडिया नाज़रीन, वैसे तो मैं तोहफा दे के और मेहमानी करके खुश हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये जो मेहनत शुरू करी है ना, बस ये मेहनत ने दिल से ही महसूस इंसान कर सके है, बाकी तो ये बता ही ना जा सके। बिल्कुल ये महसूस करी जा सके है। बड़ी मेवात हिंदुस्तान में करोड़ों में आबाद हाँ, उन करोड़ों में उनमें करीम है, यानी कि नामी ग्रामी में वहाँ ये कई तारुफ का मोहताज ना हाँ। जितना लोग भी हम सोशल मीडिया से जुड़ा पड़ा हूँ, एक एक भाई जाना हाँ। ये तकरीबन एक हफ्ता कबल ही आया तो मोलू कितना दर्जन भर लोगों ने फ़ोन करा कि आप उनसे ज़रूर मुलाकात करिए। बहुत शुक्रिया आप सबन को, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत बहुत हमेशा याद रहेगी और मेरी ज़िंदगी में तहारी फराम नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। मिलता रहेगा बाद में, कोई मतलब माँ से बात है ना, हमें पता है कब जब हमारे लिए बंद होगा ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर में और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात को प्रोग्राम मेवात मिलाप। मेवात मिलाप प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात उन मेहमानों से करवाऊँ हूँ जो कि बड़ी मेवात हिंदुस्तान से, छोटी मेवात पाकिस्तान में अपना रिश्तेदार और अपना घरियान से मिलना वहाँ। आप सब भाई लोग मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दानशाह एक बहुत मारूफ अदीब शायर हो मेवात को, वाक़ एक डूहा है कि ऊजड़ खेड़ा फिर बसा और बिछड़ा भी मिल जाए, मरा ना मिलसा दानशाह चाहे जग कितना हो जाए। मेवात एक तारीख़ रखे है अपने अंदर। मेवात तो होनी है बड़ी मेवात हिंदुस्तान में, ही तो हम पंजाब में आके आबाद हुआ हा, हूँ से कौम आई ही, लेकिन ये ख़ित्ता मेवात ना है। ख़ित्ता मेवात वो है जहाँ से आप आया हो। और मेवात के अंदर जब भी मुग़लन सु अंग्रेज़न सु जंग हुई ही 1857 या कि 1947 में, मेव कौम को जो योगदान हो, मेव कौम की जो एक जदोजहद ही आज़ादी का मारे वो कई सु ढकी छुपी ना है। मेव कौम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हिंदुस्तान की आज़ादी में। लेकिन मेव कौम में शायद ना पता हो कि जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होएगो तो यही मेव कौम भाई सु भाई दूर हो जाएगा। तो होनी मोई डूहा याद आयो हो कि उजड़ खेड़ा फिर बसा, क्योंकि ये मेवात उजड़ गई ही, भाई सु भाई जुदा हो गो। पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक भी मेव घरानो ना है जो कि बड़ी मेवात हिंदुस्तान से नहाए हो। रहबर मेवात की यूँ मेहनत है कि आज ये 100 रिश्ता जाग रहा, क्योंकि 1947 और सन 2025 शुरू हो गया है। ये तकरीबन 77 साल को अरसा हो चुका है। 77 साल इन रिश्तान में घर जम गई ही, धुंध छा गई ही, लोग भूल गया। यकीन मानो जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू करा हाँ, हमने ये नगमा गाया जा दिन सो मेवात की धरती छोड़ के आया हाँ। आज भी मैं 3 फैमिली ने मिला के आए हूँ, एक सोडा गांव में और एक जलादी वालों गांव में, किरोड़ पक्का में। हमारे साथ नाज़रीन जो मेहमान हाँ, उमर भाई पाड़लासो, ये एक मारूफ हूँ समाज सेवक, सहाफ़ी, बहुत सारी इनकी ऐसी काविश हैं जो कि ये हिंद जब आया हाँ तो दर्जन भर लोगों ने मोलू हूँ से फ़ोन कर करके कही कि रियाज भाई आप उनसे ज़रूर मुलाकात करियो। चेयरमैन फ़खरुद्दीन साहब और अब्दुल्ला पाड़ला का यो भाई से भी मेरी पहले कई मरतबा बात हो चुकी है, और मैं एक बार आपसे फिर खुश आमदीद कहूँ। और इनका जो मेज़बान है लाहौर के अंदर, वो बरकत भाई हाँ, शाहिद भाई हाँ, और भी हमारे साथ मास्टर सदीक साहब बैठो है, उनका साहबजादा बैठा हाँ। हम अपनी गुफ्तगू को आगाज़ कर रहा। भाई पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम उमर मोहम्मद है, गांव मेरा पाड़ला शाहपुरी है, फिरोजपुर झरका के पास। फिरोजपुर झरका तहसील है, नूह मेरा हाल में ज़िला है। पहले हमारा गुड़गांव ज़िला हुआ करता था, और मैं हरियाणा स्टेट है हमारा, इंडिया से हम आए। हम तो समाजी आदमी हैं, बिरादरी के आदमी हैं, बिरादरी के लिए काम करते हैं। मेवात में बसने वाली 36 बिरादरी सबकी रहबरी करते हैं या उनकी खिदमत करते हैं। तो यही हमारा काम है। हम इंडिया से यहाँ जो हमारे पार्टीशन के वक्त में हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, मामा, फूफी, चाचा, ताऊ, यहाँ जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, उनसे मिलने की गर्ज से हम यहाँ लोग आए। उमर भाई आपकी गोद कौन सी है?
मेरा गोद बिलावत है बिलावत। और हमारी गोद की पाल नहीं है, लेकिन हमारे 2-3 बड़े गांव हैं। साकरस हमारा बड़ा गांव है, सूड़ा का हमारा बड़ा गांव है। पाड़ला शाहपुरी मेरा गांव है, तहसील सूरजपुर झिरका है। पहले डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हुआ करता था, अब डिस्ट्रिक्ट नूहू है। गोद मेरा डैमरौत है और पाकिस्तान आके आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमने देखा है, जो देख रहे हैं यहाँ अच्छा है सब। हमारे यहाँ भी सब कुछ ऐसा ही है। जैसे प्रधान जी ने बात की है, मैं काम क्या करता हूँ, मैं तो समाज के लिए हम काम करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, प्रधान जी बल्कि ज़्यादा करते हैं कई बार। बाकी हम कौम का या इलाके का या पूरी मेवात की 36 बिरादरी बसने वाले का, क्योंकि आपके यहाँ दूसरी कौम नहीं रहती, हमारे यहाँ दूसरे लोग भी, हमारा उनका अच्छा भाईचारा है। चाचा ताऊ के रिश्ते हैं, दादा पोता के रिश्ते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ रहते हैं। मेरा नाम फ़खरुद्दीन है और मैं ब्लॉक पंचायत समिति फिरोजपुर झिरका का चेयरमैन रहा हूँ। मेरा गोत डैमरौत है, बाराहून इलाका, बल्कि वहाँ आबाद जहाँ हिंदुस्तान में है, वहाँ हमारी 2 बाईसी पड़ती हैं। घाटा बाईसी में मेरा गांव लगता है और एक बीमा बाईसी। वहाँ 44 गांव वहाँ आबाद हैं डैमरौत के आज भी। सही, माशाल्लाह। मेरा नाम बरकत अली है, मैं गोरवाड़ में हूँ। गोरवाड़ में खोआ सराबा मेरो पिछलो गांव है। हीन हम देव में रह रहे हैं, आवान मार्केट लाहौर का रिहायश हूँ। ठीक है। ये भाई मैंने बुलाया अपना बेटा की शादी में, और इनको मैं अथाह दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूँ हूँ कि इनने मेरा ब्याह में बड़ भात इन वालों भात गेरो है। जाके लिए मैं दिल से इनको शुक्रिया अदा करूँ हूँ और राजी हूँ, इनसे खुश हूँ मैं। और मेरो दिल खून का आंसू है। मामा इंडिया से आए हैं और फिर वो जाए हैं, जो मेरा दिल पे बीते है या इस आप अंदाज होएगा हम कितना दुखी या पार्टीशन से होया है। बहरहाल फिर भी इन लोगों की मेहरबानी है, रियाज भाई की मेहरबानी है कि मुलाकात वगैरह करता रहें, तो अल्लाह इन लोग और तरक्की दिए और ऐसे ही हमारा आन जान बनो रहे, तो शायद हमारा बच्चा उनको भी आन जान बनो रहे को। जी जी। यही हम चाहते हैं कि अब यह शादी में मेरा सगा मामा आना हो, कोई मसलो बन गो, कोई ऐसी बात उनको वीज़ो ना लगो, उनकी जगह पे इनने जो रोल अदा करो है, मेरो दिल इनसे बहुत राजी है। अयूब एडवोकेट साहब ऐसे समझो जैसे मेरा मामा ने हर मौका पे, हर शादी ब्याह पे और जब भी कभी हम इंडिया गया हैं, इनने जो हमारी खिदमत करी वह को हम सिलो ही ना दे सकें। यही वो आदमी हैं जिनसे हमें इंडिया और मेवात रोशन नज़र आयो। और वहाँ जाके जितना भी आदमी इनसे मिला है, 101 बढ़ती और खिदमतगार हम पे कोताही सुस्ती हो जावे हैं, लेकिन इन बंदान ने हमारी वो खिदमत करी है कि बॉर्डर से लेकर घर तक और घर से लेकर बॉर्डर तक हमने पहुंचाता रहा है। ये ठीक है। तो अब मेवात में ये जो भाई हैं हमारा, ये जितना भी हैं, हम पे इनकी वो कदर ना हुई जो इनकी करनी चाहिए। कुछ भी अगर कोई कम बेसी भी हुई होएगी तो मैं इनसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगूंगा और आइंदा की भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे ही आता जाता रहे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। नूर भाई आपका चैनल है, देखते रहूँ। मुलाकात या लेवल पे आज ही मेरी हुई है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बरकत भाई। अब बताओ कि आप मेवात में कितनी बार जा चुका हो? मेरा ख्याल 14-15 टूर तो मुझे याद हैं, 20 टूर में रहे हैं। तो हूँ आप कौन सा गांव? पहली दफ़ा 1964 में मेरा सगा मामा जो हैं वो नगर में है। नगर में मास्टर अशरफ हैं भाई साहब, उनको आजकल बेटो प्रधान है डॉक्टर आरफ। ठीक है। और मेरा जो गांव है हूँ मेरो भतीजो रहे है डॉक्टर मकसूद खां।
और कुछ मेरा सगा दादा का जो भाई का बच्चा है वो रहे हुए हैं यूपी में, हाथिया का गांव में हो रहे हैं। तो मेरो आन जान मेरी फूफी बिलग में रह गई, मेरो आन जान अच्छा बना पड़ो। मेरा नाम अयूब है। मेरा जो गांव वो बिछोर है। बिछोर। जो मेरा गोतो डैमरोत है। वकालत में फिरोज वजीर काम करता हूँ और आजकल फिरोज वजीर काम में मेरी रहाइश है। और हमारी जो पाल है वो फिरोज वजीर का चारों तरफ बसी हुई है। और मैं अपने भाइयों में आकर रहने लग गया और मुझे बहुत प्यार है अपने भाइयों से, और पाकिस्तान के लोगों से मुझे उससे भी प्यार है। और मेरे रिश्ते भी हैं दोस्ती का, और मेरे रिश्ते एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। जहाँ भी जाओगे आप कोई ना कोई रिश्तेदारी बन ही जाता है और रिश्तेदारी निकल भी आती है। गूद दिन खड़ा हुआ ना। हाँ, गूद दिन खवाड़ा की तरह ही है मेरे के रिश्ते। तो पाकिस्तान का आना बहुत अच्छा लगा, एक बात। दूसरी बात, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के यहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं। बरकत भाई कह रहे हो हम इतनी सेवा नहीं कर सकते इन भाइयों की जितने ये लोग हमारी करते हैं। और इस बात का मैंने प्रैक्टिकल रूप से भी देखा है। मैं कई बार आया भी हूँ, लोगों से मिला भी हूँ, सबसे यहाँ सभी लोग यहाँ इज्जत करते हैं। और उनने मेवात से जो लोग आते हैं उनसे प्यार मोहब्बत है, और वो दिल से चाहते हैं कि मेवात के लोग हमसे आकर मिलें। ये भी चाहते हैं हम मेवात जाएँ। ऐसे और मातृभूमि से हर आदमी को लगाव होता है, बिल्कुल। चाहे 200 साल हो जाए, चाहे 1000 साल हो जाए, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है मैं अपनी मातृभूमि को एक बार देखूं। बेशक। तो आप जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपने गांव जाएं, अपने बुजुर्गों को कब्र पर दरूद शरीफ पढ़ के आएँ, उनसे जो और उनके रिश्तेदार रह गए, भाई बंधु रह गए, उनसे मिलें। तो ये सब पाकिस्तानी ख्वाहिश है। नूर भाई, हमने आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको इस लाइन में और प्रोग्रेस करें। आप लोगों की मेहनत से अब म्यूज़ एक दूसरे टच में हो गए, नहीं अदरवाइज़ आज से 20-25 साल पहले आप लोगों को पता नहीं था कि डिफेंस में कौन रह रहा है, ऐसे DHS में कौन रह रहा है, लेकिन अब लगभग माशाल्लाह सबको पता कौन कहाँ बैठा है। ऐसे ये आप लोगों की मेहनत है, और हम ये कहते हैं कि आप इस तरह की मेहनत करते रहें, अल्लाह इसका अजर देगा आपको। बहुत शुक्रिया आपको। नाजरीन, गुफ्तगू को सिलसिला भी जारी है। भाई अयूब एडवोकेट ने जो गुफ्तगू करी है वो याद रहेगी हमेशा। ये शाहिद भाइयाँ मेरे साथ, और ये भाई बरकत साहब का बेटा। हाँ, तो माशाल्लाह आपके घर में तो बरकत हुई पड़ी है मेहमान के। हैं, कैसा लग रहा हो मिल के? बहुत खुशी है जी, मेहमान हमारे घर पर आए हैं। अच्छा लग रहा है ना? इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल फिर आएंगे, आते रहें। और बड़ा खुशी की बात है, मामू का वीज़ा ना लगो, उनकी तकलीफ़ ज़रूर है। चाचू हमारा ना नो, फैमिली बाकी ना नो, मगर कुछ भरोती बहरीन का है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखेंगे, खिदमत कर रहे हैं अपनी सी, और उम्मीद है कि ये खुश होकर जाएंगे और अगले साल फिर आने की कोशिश करेंगे, या वादा लेंगे इनसे कि आता रहो, मिलता रहो। ना जान दे सकते, वादा कर ना जान दे सकते, वादा वीडियो में करवा रहे हैं। नाजरीन, ये मेरे साथ हाँ मास्टर सदीक साहब, और उनको गाँव है चोर चाउंडी, और ये बाघोड़िया। हाँ चौर साहब, मैं इतना मशहूर हूँ। आप इनसे मिलन आया ना? मेहमान इनसे मिलन आया। एक दफ़ा मैं इंडिया गयो तो मेरे भाई मुझसे बहुत दूर चलो गो, तो वह पतो लगो को 100 मील दूर हो, तो रात आयो, तो मुझसे कहने लगो, मैंने क्या सुबह जा, तो कहने लगे यार कैसे हो सके, जब वो पता लग जाए मेरा भाई पाकिस्तान से आयो है तो वो कैसे नहीं जा सके। मेरा एक ही पैगाम है बस, ये टीचर कि यार अपने कौम के बच्चों के लिए तरफ तवज्जो दो। एजुकेशन हासिल ना करी तो हम यहाँ से भी पीछे चला जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी कि आप कसूर से आए हमारे लिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं तो 15 किलोमीटर दूर गए पढ़ूँ मैं उनके बारे। जी नाजरीन, यूँ है रहबर मेवात की मेहनत के जो बड़ा बुजुर्गन की मोहब्बती उन नई नस्लन में मुंतकिल हो रही है। ये मास्टर साहब का बेटा हाँ, जे भी अपना बड़ा बाप के जज्बात ने देख रहा अपना मेव भाइन के लिए, तो यकीनन ये जज्बात इनने भी याद रहेंगे। जो भी हुक्मरान, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जो या कौम का मिलान में आसानी को सबब बनेगा ना, यकीन मान ले वो बहुत बड़ी नेकी कमाए। करतारपुर में जो सरदारन के लिए एक प्लेटफार्म है कि हून आके लोग 5-6 घंटा लोग आके मुलाकात कर लें वहाँ। अगर कसूर में अटारी पे या और गंडा सिंह पे ऐसा कोई प्लेटफार्म बना दियो जावे, कोई पॉइंट बना दियो जावे,
तो यूबी या कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान है। ये नाजरीन, मैं अपना मेहमानन से एक बात की गुजारिश करूँगा कि जैसे हम हिंद सॉफ्ट मेवाती बोले हैं, तहारी गुफ्तगू में वो मेवात पड़ो तो ना है जो कि होना चाहिए। बेशक सही बात, क्योंकि असल मेवात वो है। हम तो पंजाब में आबाद हैं, बस ये बोली हमने क्यों है कि हमने हमारी मानसूर जाहिर है ये बोली सीखी है तो हमारी बोली याद है। लेकिन आज जब हूँ से मुझसे बात करें, मैं कहूँ भाई कहाँ से बात कर रहे हो, पुनहाना से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार तो नू भी कह सके पुनहाना से बात कर रहा हूँ। रियाज भाई देखो ऐसा है, अब आप पाकिस्तान में रहते हो, जी जी, मेवाती आपने अपने दुबका धर रखी है, संजो रखी है, अपने जहन में रख रखी है। अपने जब भी माशरे के लोग मिलते हैं अपनी कौम के तो आप मेवाती में बोलते हो, लेकिन आम माशरे में जब बातें होती हैं तो शायद यहाँ की जो मुकामी भाषा है वही बात करते हैं आप। अभी वहाँ क्या हुआ है कि वो एक दौर था जब अनपढ़ता थी, पढ़े लिखे नहीं थे मैं, या उस लिहाज से कारोबारी भी नहीं थे, मुलाजिम भी नहीं थे, तो अपनी एक सादा सल्ला भाषा में अपना ढोर चरावे या जंगल में काम करे या हल जोते या छोटे मोटे 2-4 आदमी होंगे जो छोटी मोटी मुलाजमत करे। अब दौर बदल गया। अभी मास्टर जी ने एक बात की तालीम की, तालीम लेनी है और जो ज़रूरत भी है वक्त की, तालीम लेनी है तो तालीम जैसा बनना पड़ेगा। और उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, आपके यहाँ भी शायद होंगे, शाहिद भाई को पता होगा। आप अपने बच्चे को अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए लेके जाओगे तो पहले माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं, पहले माँ बाप के लेते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। और अगर उसके माँ बाप क्वालिफाइड नहीं हैं तो वो कह देते हैं नहीं आप अपने बच्चे को घर पर ट्यूशन नहीं दे सकते, आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल जैसा माहौल नहीं दे सकते, इसलिए लिहाजा माफ़ करना, हम आपके बच्चे को दाखिला नहीं देंगे। तो कुछ प्रशासनिक लेवल पे कोई कुछ काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, दिल्ली जाता है, कहीं कारोबारी, तो बीच में हमें वो हिंदी और हिंदी का फ्लो बीच में, पढ़ते हिंदी हैं तो वो हिंदी का फ्लो भी आ रहा है। पहले उर्दू ज़बान के साथ चलता था काम, अब हिंदी ज़बान के साथ काम चलता है। या करके ना बाहर के माहौल में वो थोड़ी, अब हिंदी और मेवाती एक ही भाषा है, बस संवार के बोलने की तो बात है। भाई मेवाती जब हम बोला, जैसे आपने कह दी कहाँ से हो जी, पुनाना से तो एक हिंदी हो गई, पुनाना सू तो मेवाती हो गई, कुछ ज़्यादा अंतर तो ना, से और सू की तो बात है। वो वाह वजह से वो आपन ने नू लगे है कि हिन और तो कोई बतलावे ही ना या भाषा में, तमने वो निखारस वही 70-75 साल पुरानी धर रखी है। हमारे रोज़ तब्दीली आती, बोलते हम मेवाती हैं। मेवाती का ज़बरदस्त वो है, बच्चों में कोई शौक़ भी है, जौक भी है। हम लोग तो बिल्कुल ही, जब हमारी ना दिखे ना, और एक बार हम किसी मसले पे हम, जैसे कोई मर्डर हो गया था, उस पर हम एसपी से मिलने गए कि भाई ये उसमें कुछ गलत हो गया, तो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। तो हमने एक डोहो कहो मेवाती, भाई बाढ़ करी ही खेत को और बाढ़ खेत को खाए, और राजा और चोरी करे तो न्याय कौन कर जाए। तो हम तो अधिकारियों से भी मेवाती, या से बड़ी मेवाती हो सके कोई? तो ऐसा कुछ नहीं है, हम मेवाती बोलते हैं, पर यह है कि अल्फाजों में जो अंग्रेजी बीच में घुसड़ी है ना, जिस तरह के माहौल में जो चीज़ आई हैं, उस वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ा। नहीं, मेवाती हमारी है, रहेगी और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मैं कम से कम आपके जवाब से मुतमईन ना हूँ। मैं एक तशरीह कर दे रहा हूँ आप लोग। चाइनीज़ ज़ुबान 6000 साल से बोली जावे है, आज भी वो चाइनीज़ ही बोला, और उन्हें चाइनीज़ में ही तरक्की करी है, पूरी दुनिया में अपना एक सिक्का जमाया है। अगर हम नू चाहें कि भाई हमने तरक्की के हमारे हिंदी और उर्दू बोलनी है और अंग्रेज़ी बोलनी है, तो ये बिल्कुल मैं समझूँ। हमारा अदब है मुकम्मल, हमारी सकाफ़त है, हमारी कल्चर है। अगर डोहा बरहेडान की बात करूँ ना, तो धनपत के कांटों लगो सभी लगावा हाथ, निर्धन गिरो पहाड़ से कोई न पूछे बात। ये मेवाती अदब है। भाई मरासू बड़ घटे पिता मरे पत जा दिन मरेगी मावड़ी जग सुनो हो जाए, मेवाती अदब है। और हाय बुढ़ापा तू बुरो सरधर बेचूं तो है, ढलते पलड़े तोल दूं जे कोई गाहक होवे, ये मेवाती अदब है। तो यहाँ में कहीं की शर्मिंदगी, राज भाई शर्मिंदगी ना है, आप समझे ना, और शर्मिंदगी नहीं है। अब जब फोन पे कोई बात कर रहा है तो वो ऐसे तो वाकई क्या पता मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है और कहा। देखो जी, जैसे इंसान रह हुए हैं ना, वहाँ लगे कि बाहर सब कुछ ऐसा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र होगी 48 साल, और मैं आपने यकीन दिलाऊं कि मैंने 48 अल्फाज दूसरी कई ज़ुबान का ना बोला होगा। मैं लाहौर भी स्टूडियो में जाऊँ हूँ तो मैं गाना में भी रीटेक ले तो मैं मेवाती मुन से कहूँ कि आप पीछे से लगा दोबारा,
और मैं लाहौर में जाऊँ हूँ ने कि यार वो फलानी जगह जाना हो, मुझे एड्रेस बता दो। उनने जब ना समझ आया फिर मेरी मजबूरी है, अब हम सब मेवाती बैठा हैं और हमारे ये प्रोग्राम में भी मेव भाई ही देखेंगा। या प्रोग्राम में भी मेवन में बैठ के भी अगर हम मेवाती ना बोला तो हम आपसे कैसे उम्मीद रखा कि आप ऊंची ऐवान में जाके मेवाती बोलता होगा। हमारे लिबास तो हमने बता ही ना रहो, हम मेवा हमारी एक जुबान ही तो बची है। अगर वाही भी हम ख़त्म कर देंगे, और ख़ास तौर पे आप जैसा अदबी लोग जो कल्चर पे काम कर रहे हैं, ज़ुबान पे काम कर रहे हैं, अगर वही मेवाती ना बोलेंगे तो मेरा भाई वो ट्रक चलाने वाला तो मेवाती ना बोल सकता। बिल्कुल सही बात है। नहीं वो मैं एक इसलिए कहा था, या हमारे कही मैंने तो भाई ये बात ना उससे सही बात ही है, या हमारे कह दी कि जब कई बार कोई फ़ोन पे बात कर रहे हो, हाजी जी आपको फ़ोन आ रहा हुआ कहाँ पर, तो हाजी जी बोल रहे हो, कौन सी भाषा में बोलेगो। तो शुरू में आदमी का देखो आगाज़ अच्छा होता है तो अंजाम तक भी अच्छा रहता है। तो आगाज़ के चक्कर में कई बार वो आए ना, वो थोड़ा सा ऊर सास बोल रहे हो ना, इसको बात ना हम सब बुरो कोई मेवात बोलना अब देखो रियाज भाई सही बात है ये, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने जो हमारी मेवाती भाषा यहाँ पाकिस्तान बड़ी हैरत हुई कि जो हमने आपकी जो बोली भाषा या देखा ना कि मेवाती हम पे ही है ही ना। हमारे यहाँ में हिंदी, संस्कृत, उर्दू और जो ये मेवाती ये सब मिक्स हुई पड़ी है हम। जी जी हमारे यहाँ में जो आपके पास जो मेवाती है वो हम पे ना है, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल कहना या तस्लीम करना कोई हमने कोई या सुने वो ना हो, कोई हमारी कोई नीची ना हो रही। आपने दूसरा देश में आके भी हम भाषा ही ना आपने जो बिल्कुल एकदम ऐसे संजोए रखी है, बिल्कुल हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। और हमने ज्यादा मॉडर्न बनने का चक्कर में ई सारों का बाड़ा हुई हो जी भाई मेड़ो देखण में चली लगा के मन मेड़ू की आस, और मन मेड़ू दिखो नहीं सारो मेड़ो लगे उदास। हम आया मिलन सु मेवन सु मिलन लू आया ही कोई मेवाती बोले ना मेव मिला, तो हमन ने कहा चलो मेवाती में अदब के लिए बड़ों का एक बात की जो कॉरिडोर बनाया है, सरदारों की इच्छा तमन्ना उनकी दिल दिमाग के लिए उन्होंने एक कॉरिडोर बना दिया करतारपुर। अब उनका वहाँ विश्वास है, उनकी आस्था है वक्त साथ। अरे हमारी आस्था भी हमारे लोगों के साथ है। अगर रोज़ रोज़ हमें वीज़ा नहीं दे सकते, बड़ी दिक्कतें आती हैं, वही आप सदीक साहब ने की बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो एक कॉरिडोर बना दें यहाँ। जी जी। अरे हम कम से कम अपना फ़ोन कर कह देंगे राज भाई तो हूँ ना जाओ, और हम हूँ ना रहा, और भाई 5-4 घंटा बैठ के चाय पी लेंगे, बात बतला लेंगे, बतला अपने घर चला जाएंगा, तो यूँ समस्या भी घनी कम हो जाएगी। थिएटर के साथ ही एक गांव है और हम बाबा गुरु नानक की बहाने को नाम है डेरा चाल में, तो बाबा गुरु नानक की बहाने और वो गुरुद्वारा उनको बाकायदा चालू हालत में है और काफ़ी वहाँ को रकबा है। तो हुन भी तो बुज़ुर्ग का नाम से खोलो ना करतारपुर, तो हिन बहाना का नाम से खोल सके हैं, या सो हम में वो फ़ायदा उठा लेंगे अगर सरदारन के लिए खोलना है तो। उमर भाई हमारे हिन हकीकी बात यही है कि मेवाती बोले हैं। जमील साहब जो है ना मेवाती दुनिया पानी है समझ लो, वाने मेवन का सीनान में सु अदब निकालना जो मेहनत करी है ना, वाने गांव गांव जो है ना राय जी भेजा, हाँ गांव गांव, और होन बूढ़ान पे सु लिखवा की सारी चीज़ आज वाना माशाल्लाह इतनी सारी किताब हमारी पाकिस्तान में जो हमारी ज़ुबान जो रजिस्टर्ड हुई है ना, मैं समझो मो बहरहाल कन्फर्म ना पता, लेकिन मो लगे कि हिंदुस्तान में मेवाती आज तक भी रजिस्टर्ड ज़ुबान ना है ना। हालांकि हुन होनी चाहिए क्योंकि बानी तो हुन कहाँ है ये ज़ुबान का, तो हीन ये ज़ुबान रजिस्टर्ड हुई पड़ी है और बेशुमार किताब छपी पड़ी हैं। और अज़ीमुल्लाह चोटी को वकील है, चोटी को वकील है, पेवर शुद्ध मेवाती बोले, या बोलते हुए वो लोग शर्मा सकें पाकिस्तान में कि जिनने अपनी तारीख को ना पतो, बेशक सही बात, जिन्हें नो ना पतो कि हम कहाँ से हमारा निकाल है। आज अगर मेरी पहचान है तब वो इंडिया में बैठ कर जान रहा हो तो कहीं वजह से जान रहा हो कि मैं मेवाती के लिए कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही है ना, और तो मैं कुछ ना नहीं कर रहा हूँ, मैं मेवाती के लिए ही कुछ कर रहा हूँ तो आप मुझे जान रहा हो। और पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर हो जावेद मियां दाद, ऐसा कोई बंदा ना है आप में से पूरी महफिल में जुबान ना जाने। जावेद मियां दाद की सगी फूफी ने मुझे फ़ोन करो लखनऊ से, तो नाम रसूलन, वानी कही कि मेरा अपना बतारी वालिद साहब का नाम है खुदा दाद और एक को बतारी का नाम अल्लाह दाद, और वाने कन्फर्म वन की 16,000 घर ही मेवन का, क्योंकि हिंदुस्तानी मेवात में मुख्तलिफ अदवार में जब हमला होता रहे ना मेवात पे, जैसे शाहजहां का दौर में, आलमगीर का दौर में, तो मेव हुंसू जान बचा के हिंदुस्तान का मुख्तलिफ खितान में बसता रहे यहाँ जाके। तो ऐसे ही उनने कही कि 16,000 घर लखनऊ में और यूँ हमारा आबाई घर है और नुक मेरा भतीजा, मैंने कि गोद कौन से नुक डैम रोत, गोद कौन से डैम रोत जावेद पता ना हो बकोल हिन कई बच्चा ना पतो,
ये पाकिस्तानी भाई कहा जावेद मियाँ दादा मैं समझो ना आज तक भी ना समझ। ये मैं अभी आप लोग फ़ोन पे बात करवा सकूँ। कौन डेमरोज? मैं आप जावेद मियाँ दादा क्रिकेटर पाकिस्तान। राज भाई मैं आपकी जानकारी मोर दे दूं। जी 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 हाजी जी ओ हाजी जी जी जितना जो मेवात जिसको आप तस्वुर करते हो, जो अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, नूह, फिरोजपुर, पुढ़ाना और मथुरा जो भी वो रियासत है, लगभग 1250 गाँव हाँ अब जो हाल आबाद हाँ मेवात के, और जितने मेव ही बसते हैं इससे दुगने मेव हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में बसते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। यूपी में लगभग हमारे बराबर हाँ, जो आप लखनऊ की बात करो, लखनऊ ही नहीं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये बुलंदशहर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद का निकल जा, लखनऊ, लखनऊ से आगे ये तेरा जो इटावा, एटा, मैनपुरी, ये सारा कासगंज और आगे इलाहाबाद तक। और फिर लास्ट में जो आखिरी छोर है वो नेपाल की बॉर्डर पर 2 गांव बल्कि नेपाल में आते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के साथ जो गए वहाँ 22 गांव हैं। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में मेव बसते हैं। वो पूरा इलाका के लोग फ़ोन पे बात करें। हाँ वो अब सब देख रहे हैं। अब वो जो मेहनत हुई है ना बीच के 15-20 सालों में, जैसे आपने करी है, हम लोगों ने करी है, हमारे और साथी ने करी है, तो 98-99 जिलों में मेव हिंदुस्तान पाए जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान को दारुल खिलाफा इस्लामाबाद और वहाँ के अंदर फैज़ म्यूज़ियम में शक्करपड़िया पे एक प्रोग्राम हुई पिछले साल। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुन मेवाती फ़नकारन लो भी परफॉर्मेंस को मौका मिलो हो, जहाँ में दुनिया भर का सफ़ीर मौजूद है। और वह तकरीब में मैंने परफॉर्म करी ही नज़म और देसो आवन वाला बता, और एक नज़मी आज खिजूरा और सुहाड़ी कहाँ गई। आज खिजूरा और सुहाड़ी कहाँ गई, बात बतोड़ी और वे फाड़ी कहाँ गई, बात बतोड़ी और वे पाड़ी कहाँ गई। वह के अंदर एक बोलो कि जिनने सुन सुन बात करन को ढंग आयो, बाबा की वो मीठी गाड़ी कहाँ गई, आज खिजूरा और सुहाड़ी कहाँ गई। या कोई शायर है अहमद फ़हीम भाई। और मेरी बेटे के एक नगमा हूँ, जन्नत जैसी धरती मेरी फूलन जैसो देश, इत बित डोले खुशबू लेके चाहत को संदेश। वो भी अहमद फ़हीम भाई को लिखा हुई नगमा हूँ। अहमद फ़हीम भाई की तरफ से आप लोग मैं इन किताबें न दे रहा हूँ। अयूब भाई एक आप लोग मेरी तरफ से किताब है, और एक फ़खरुद्दीन भाई लोग, और ये याद दिलाती रहेंगी हमारे भी अहमद फ़हीम भाई के भी। और जो है अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान आप आया और आपने कोई 1 हफ़्ता ही गुजारो है ना। हाँ। तो पाकिस्तान की कोई एक ऐसी चीज़ जो आप घनी अच्छी लगी हो है? भाई एक अगर गिनवाई जाएगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। ये तो सभी चीज़ बढ़िया लगी है, सभी चीज़ बढ़िया लगी है माशाल्लाह। एक ही को अदब वो अच्छा लगो वो ख़ास तौर से कि हमारा तो कराम मुसाफो जी जी, और हीन गले लगावा पहले फिर मुसाफो कराम। अच्छा, वो अच्छा। बहुत अच्छा लगो, वह ठंडक से हो गए वासु वह बात सुने। बाकी अगर एक चीज़ को मैंने को वो अच्छा लगा वो मुश्किल हो जाएगा। सलाम दुआ बहुत अच्छी लगेगी जब मिला हम, वो एक अलग चीज़ है। हालांकि हमारे भी है, बाकी गले जब मिला वो एक अलग काम लगो मुझे। आप हमारा जिगर का टुकड़ा हो तो जिगर से टच होएगा ना। वो आपका जो है वो बहुत बहुत कहा कि हमारा सो शुक्रगुजार हाँ बिल्कुल, या में कोई दौरान। लेकिन हम भी जब सुना हाँ देखा हाँ मोहब्बत है, बाकी पूरे मुल्क से मोहब्बत है, या में कोई शक ना है। और भाई हमारा तो सब अच्छा है जी, सब बढ़िया। बहुत शुक्रिया जी। उमर भाई आप क्या कहना चाहो? भाई खूब तो इन भाई ने सेवा करी, खूब आपने करी, हमने तो खूब बढ़िया लोगों, और हम तो मेवन के मारा आया भाई मेव। हमने थोड़ा सा यही देखना चाहते भाई इनकी समाजी हैसियत क्या है, इनकी तालीमी हैसियत क्या है, इनकी माली हैसियत क्या है। तो अल्लाह को लाख लाख शुक्र भाई, ये इनकी अब आज के दौर में पता नहीं हमें पहले क्या थी, हम पहली बार आए। आज के दौर में माली एतबार से भी मेव अच्छा हाँ, और तालीम के एतबार से भी मेव ठीक हाँ, और बिरादरी तौर पे भी एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। तो इसलिए हमें ये शौक जौक इनको ठीक लगो। बाकी ठीक है, अपने अपने मुल्क में अपने लिए, उनके लिए आपके लिए आपका मुल्क मुबारक, और हमारे लिए हमारा मुल्क मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। हाँ। और चेयरमैन फ़खरुद्दीन साहब, देखो इनकी मेहमान नवाजी का तो रियाज भाई कोई तोड़ ही नहीं है हमारे पास। जो इन्होंने ये और ये नहीं, जो भी
अकेला हम 4 बंदे आए वहाँ से जी जी और यार दोस्त सब इकट्ठा होके नहीं यहाँ पे नहीं, जो ये मेहमान नवाजी का जो आपस में मेयो कौम जी जी जो हमने उनका यहाँ इनका जो भी उठने बैठने का जो सिस्टम देखा, जो इनका भाईचारा देखा आपस में, बिल्कुल वो काबिल तारीफ़ है। उससे बिल्कुल हम बिल्कुल मुतासिर हुए। और जो यहाँ की इनकी जो एजुकेशन है जी जी चाहे वो लड़कियों की हो और चाहे लड़कों में, यहाँ हमसे इनकी लड़कियों का हमारा ड्रॉप आउट ज़्यादा है लड़कियों में, और इनका यहाँ लड़कियों की एजुकेशन हमसे ज़्यादा है। सही और मियो जो भी है वो जमींदार है पहले तो, और उसके साथ उसका साइड बिजनेस है। हमारे लाहौर के आजू बाजू जो जी जी ये लोग हैं जो हमने देखे हैं यहाँ, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ इन्होंने अपने साइड बिजनेस भी बड़ा रखे हैं सारे जी जी। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। नहीं यानी कि आप यह तासुर लेके जा रहा हो कि वापस भी दोबारा आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। सही, बहुत शुक्रिया। ये अयूब साहब, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे ख़ानदान पाकिस्तान में है, जी वो आज भी हमारी उस भूमि से, उस वतन से उतना ही लगाव रखते हैं जितने वो पहले रखते थे। और उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि हम अपना वतन वापसी एक बार उसको देख कर आएं। और ये ललक हर पाकिस्तान के बंदे के हैं जो हिंदुस्तान से आया है, ख़ासतौर से मियो कम्युनिटी का। और सारी चीज़ तो भाई पाकिस्तान देख हमारे वतन को तोड़ है ना, इज्जत, उसके बाद खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई। और अल्लाह ताला से हम तो यही दुआ करेंगे कि आप लोग इस तरह का तरक्की करते रहें। जी बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, प्रोग्राम आप लोगों ने देखो मेवात मिलाप। और पाकिस्तान में अब जो ये हालात हैं ना, ये शायद शुरू में ऐसा ना हा, इन 25 सालन में हवा बदली है। शुरू में तो मैं आप लोग छोटो सा वाक़या सुनाना चाहूँ कि मैंने कमाहा में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करो, और या टाइम बहुत नामी ग्रामी ख़ानदान घर है वो, तो वो कहने लगो कि हमारी दादी हम लोग बतावे ही कि जब हम बेटा हिंद शुरू में आया है ना, तो लाहौर से कोयलान का गढ़ चले है, बैलन वाली गाड़ी कसूर लो, और वो कोयला सड़क पे गिर जावे तो हम वह बीण के लावे, हम वह बीण के लावे हर जब हम अपना घर चलावे। ये हालात था। ये जहन हम इन बैठा है ना, इस अपन को घर हो इन कुछ ना हो। ये जितना इलाका गज्जू मत्ता, कनक, राजा बोड़ा, ठेटर, ये सोडार, ये सब इलाका, ये हवा बदली इन 25 सालन में, 20-25 साल है मुशर्रफ दौर से। लेकिन हम अपना बड़ा बूढ़ा लो सलूट कहीं से पेश करे हैं कि ये हुन सो अनपढ़ आया, लुटा आया, सब कुछ हुन छोड़ के आ गया। लेकिन इन अनपढ़ मेवन ने मेहनत करी, मजदूरी करी, लकड़ी काटी, प्यास रोटी खाई, लेकिन इनने अपने औलाद पढ़ाई। आज हमारी इन मेव कौम के अंदर ब्रिगेडियर हाँ, कर्नल हाँ, मेजर हाँ, DIG हाँ। अगर मैं सिर्फ कसूर शहर की बात करूं तो कसूर में 850 वकील मेव हाँ, 850 वकील मेवन का छोरेटा। अस्पताल में चलो जाऊंगा तो मेव भरा पड़ा, थाना में चलो जाऊंगा मेव भरा पड़ा, PTCL में हर शोबा में मेव को। तो कहा हुई कि इन अनपढ़ मेवन ने हीन आके ने इतनी मेहनत करी कि एक नस्ल वह मेहनत करती मर गई। एक नस्ल वह मेहनत करती मर गई, और फिर दूसरी नस्ल ऐसे हुई कि कहीं के 4 बेटा तो 2 पढ़ाई पर लगाया, 2 ज़मींदार पे रहन दिया। आज हमारी मेव कौम हीन कारोबार में, तालीम में, बिज़नेस में मुकम्मल तौर पे खुशहाल है। आप दोस्तन से आखिर में मैं यही कहूँ, मेवाती की एक मुहावरा है कि मेवन का रिश्ता ना था आपस में ऐसे हाँ जैसे गूदड़ीन का हड़ावा। तो यह प्रोग्राम है आप अपना दोस्तन के साथ ऐसे ही शेयर कर दियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूँ प्रोग्राम पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, देखता रहो रहबर मेवात। अल्लाह हाफिज़।